अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सपी एकेडमी क्वांटिटी सर्वे के नेक्स्ट लेसन में मैं इंजीनियर शहाब हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता लेक्चर में मैंने रो स्ट्रक्चर के कुछ आइटम्स के लिए क्वांटिटीज़ मालूम की थी। आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, के बाद जो हम कंपोनेंट मालूम करेंगे वो होगा टीएसटी यानी ट्रिपल सरफेस ट्रीटमेंट विद 3 कोट्स। ये 3 कोट होंगे बिचुमेन और इसके साथ क्रश होगी और इसके 3 कोड डाले जाएंगे। जो हमारा ये टीएसटी होता है ये हम 100 स्क्वायर फुट के लिए मालूम करते हैं। नंबर 6 पे हम लिखेंगे सरफेसिंग और टीएसटी। सरफेसिंग सरफेसिंग में सबसे पहले हम बिचुमन मालूम करेंगे, बिचुमन की क्वांटिटी। और बिचुमेंट बेसिकली हमारे पास जो यूज़ होगा वो 79 LBs पर 100 SFT। इसका मतलब है कि हम 79 LBs यानी 79 पाउंड्स जो हमारे पास बिचुमिन होगा उसका वज़न है, इतने वज़न का बिचुमिन हम इस्तेमाल करेंगे 100 स्क्वायर फुट एरिया के लिए। हमारे पास 100 स्क्वायर फुट एरिया नहीं है बल्कि इससे ज़्यादा है। हम इसमें नंबर्स में 1 लिखेंगे और हम टोटल एरिया मालूम करेंगे। टोटल एरिया के लिए मैं इसकी लेंथ लूँगा। लेंथ है 5280 फुट और इसके बाद इसकी ब्रेड्थ लूँगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा टीएसटी है वो येलो कलर में मैंने शो किया और ये 25 फुट की विड्थ में डाला जाएगा। इसके लिए मैं इसकी जो विड्थ है वो 25 फुट ले लूँगा, यानी जो हमारी मेटल रोड होगी वो 25 फुट चौड़ाई में होगी। इस तरह इसकी हाइट वगैरह नहीं ली जाती, इसका एरिया सिर्फ मालूम करेंगे। तो एरिया के लिए मैं यहाँ पे इक्वल का साइन डालूँगा और इसकी लेंथ मल्टीप्लाई कर दूंगा इसकी ब्रेड्थ के साथ। मेरे पास टोटल इसका एरिया आ जाएगा। अब इसका मतलब है 79, अगर 100 एसएफटी के लिए 79 एलबीज बिचुमिन यूज़ हो रहा है तो जो एरिया है वो जब 100 एसएफटी से बढ़ के हमारे पास 132000 एरिया हो जाएगा तो उसके लिए हम 79 से ज़्यादा यूज़ करेंगे यूनिटरी मेथड के मुताबिक। और इसको मैं थोड़ा सा एक्यूरेट कर देता हूँ। ये यहाँ पे हम इक्वल का साइन डालेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसके साथ में यूनिट लिखूंगा SFT। बी नंबर पे इस बिचुमेन में हम बजरी मिलाते हैं, बजरी के ऊपर ये कोट करते हैं। बजरी या क्रश हम यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रश लिख देता हूँ। क्रश यूज़ होगा एट द रेट ऑफ, यहाँ पे बिचुमेन में भी हम लिख देंगे एट द रेट ऑफ एट द रेट ऑफ 9.75 CFT पर 100 SFT, यानी 100 स्क्वायर फुट के एरिया के लिए 9.75 CFT जो है वो क्रश यूज़ होगी। हमने टोटल इसका भी एरिया मालूम करना है। इसकी लेंथ लेंगे हम। लेंथ हमारे पास वही 5280 फुट होगी और यही बजरी चूँकि हम मेटल विड्थ में डाल रहे हैं तो 25 फीट इसकी विड्थ होगी और इसका एरिया भी इतना ही आएगा। इतने एरिया के लिए हमने जो है वो क्रश भी मालूम करनी है। ये इसकी सरफेसिंग हो जाएगी। इसके बाद अगर आप देखें तो सरफेसिंग से दोनों साइड पर हमने फुटपाथ मुहैया किए। इस फुटपाथ को जो है बनाने के लिए दोनों अतराफ में कर्व स्टोन लगाए हैं रनिंग लेंथ में, यानी ये हम लेंथ में कंसिडर करेंगे। 1 बाय 1 का हमारे पास कर्व स्टोन है और ये टोटल 5280 फीट लेंथ में लगा है और ये फुटपाथ के एक तरफ 2 साइडों पे लगा है, तो दोनों तरफ 4 साइडें बन जाती हैं। तो हम सबसे पहले कर्व बैरियर हम जो है वो मालूम करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट पर्टिकुलर होगा वो 7 नंबर पे कर्व बैरियर, यस कर्व बैरियर
1 मल्टीप्लाई बाय 1, वन फीट, इसके साथ साइन भी डाल देंगे फीट का, बाय 1 फीट, यानी कर्व बेरी यूज़ कर रहे हैं 1 बाय 1 फीट का। और हमारे पास टोटल ये चारों अतराफ में यूज़ हो रहा है, तो हम यानी एक तरफ 2 हैं तो दोनों तरफ ये 4 हो जाएंगे। आप देख सकते हैं 1 2 और दूसरी तरफ इसी तरह 2 बने हैं, ये 2, सो ये 4 हो जाएंगे। और ये 5280 फुट एक तरफ इसकी लेंथ बनती है। सो टोटल इसकी लेंथ मालूम, हम ये रनिंग फुट में होगा इसका यूनिट, यानी ये टोटल लेंथ मालूम करेंगे। सो मैं टोटल लेंथ के साथ इसके नंबर्स मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसके साथ इसका यूनिट लिख देंगे RFT। सो इस तरह से हमारे पास कर्व बेरियर दोनों अतराफ में जो है उसकी टोटल रनिंग लेंथ आ जाएगी। फिर हमारे पास इन दोनों बेरियर्स के दरमियान में हमने, आप देख सकते हैं ये रेड कलर में मैंने शो किया हुआ है, ब्रिक बेलास्ट की फिलिंग है, ये 8 इंच थिकनेस पर मुश्तमिल है। सो इसकी टोटल क्वांटिटी मालूम करेंगे और ये दोनों अतराफ में हमने डाला है। सो 7th के बाद 8 नंबर पे हमारे पास जो पर्टिकुलर है वो है फिलिंग, हम लिख लेंगे इसमें पेवमेंट फिलिंग ब्रिक बेलास्ट, बी मैंने लिख दिए, शो किए ब्रिक बेलास्ट के लिए। और ये पेवमेंट जो है ये 2 तरफ है तो 2 इसके लिए लिख लेंगे। इसकी लेंथ 5280 होगी, 5280 फुट। इसकी जो विड्थ है आप देख सकते हैं कि ये इसकी विड्थ 3 फीट है। सो मैं यहाँ पे इसकी विड्थ लिख लूँगा 3 फीट। और इसके बाद इसकी जो थिकनेस है वो 8 इंचेस है। सो 8 इंचेस को हम फीट में कन्वर्ट करने के लिए 12 पे डिवाइड करेंगे। 8 डिवाइडेड बाय 12 विच इज़ इक्वल टू 0.666। सो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 0.666 फीट। सो टोटल क्वांटिटी मालूम करने के लिए इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5280 फुट मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 0.666। सो इससे हमारे पास इसकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी और इसका यूनिट होगा CFT। इस तरह हमारे पास दोनों अतराफ में जो पेमेंट में फिलिंग की है वो भी आ जाएगी। इसके बाद इसके ऊपर हम इसकी सरफेसिंग करेंगे और ये सरफेसिंग जो है पेवमेंट की, ये बेसिकली जो है कंक्रीट की है। ये आप देख सकते हैं, इसके साथ मैंने एरो लगा के शो किया हुआ है, 4 इंच कंक्रीट पेवमेंट। सो बल्कि इसको हम एक और काम भी कर सकते हैं, इसको मैं अलग अलग लिख लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप देख सकते हैं इसको मैंने अलग कर दिया, ये 8 नंबर पे पेवमेंट आ जाएगा। पेवमेंट का पहला हिस्सा ब्रिक बेलास्ट फिलिंग है, सो ये फिलिंग हो जाएगी हमारे पास। और बी पे इसके ऊपर हम इसकी सरफेसिंग करेंगे तो कंक्रीट सरफेसिंग लिख देंगे। और कंक्रीट सरफेसिंग ये दोनों तरफ होगी, सो 2, इसकी लेंथ वही होगी 5280 फुट। इसके बाद इसकी विड्थ जो है वो 3 फीट ही होगी, 3 फीट आप देख सकते हैं इसके क्रॉस सेक्शन को, 3 फीट कंक्रीट पेवमेंट है। और इसके बाद इसकी जो थिकनेस है वो 4 इंचेस है, सो 4 इंचेस वी कैन राइट इट 0.333 फीट। इस तरह से इसकी क्वांटिटी भी हमारे पास आ जाएगी और इसका हम यहाँ पे यूनिट भी लिख लेंगे। सो इस तरह जो है वो कंक्रीट की जो पेमेंट हमने बनाई है उसकी क्वांटिटी भी हमारे पास आ जाती है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने जो है लाइटिंग के लिए जो है वो पोल मुहैया किए हैं। सो इन पोल्स की तादाद को हम फाइंड आउट करेंगे। सो 5280 फुट हमारे पास टोटल लेंथ है, दोनों तरफ में पोल देने हैं 5280 फुट। एक तरफ अगर हम एक पोल और 2 पोल्स के दरमियान फासला रखें 40 फुट, तो हमारे पास जो है वो एक तरफ अगर आप देखें 5280 फुट तकसीम 40, तो हमारे पास 132 नंबर्स में एक तरफ जो है वो टोटल पोल्स आते हैं। सो इन पोल्स के लिए हम मालूम करेंगे इनकी तादाद 8 नंबर पे। पोल्स, और ये दोनों तरफ में होंगे और एक तरफ 135 नंबर्स होंगे। सो हमारे पास इसकी जो टोटल तादाद आएगी, इक्वल का साइन डालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को। सो हमारे पास 270
नंबर्स, इनके साथ NOS लिखूँगा, नंबर्स, यानी इतनी तादाद में हमारे पास जो है वो पोल लगेंगे। सो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास जितनी जो भी आइटम्स थे वो हम मालूम कर चुके हैं। इसमें फिर साइन बोर्ड्स वगैरह भी लगते हैं, वो एज़ पर रिक्वायरमेंट होता है। माइल स्टील के साइन बोर्ड्स लगते हैं जिसमें 3 किस्म के साइन बोर्ड शामिल होते हैं। एक इंफॉर्मेटिव होते हैं, एक डेंजरस साइन होते हैं, एक प्रोहिबिटेड साइन होते हैं। सो ये साइन यहाँ पर रोड पर जो है वो एज़ पर रिक्वायरमेंट लगते हैं। तो वो भी मालूम करना ऐसा जितना मुश्किल नहीं होता, वो जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम उसको मालूम कर लेते हैं। इसके अलावा आप ये 3% अगर देख रहे हैं तो ये इसकी अतराफ़ी स्लोप होती हैं जो कि रोड पर पड़ने वाला पानी, बारिश का पानी या दीगर ज़राए से जो पानी रोड के ऊपर आता है उसको जो है वो अतराफ़ में लेके जाया जाता है और फिर ड्रेनेज के ज़रिए इसको जो है वो रोड के अतराफ़ से बाहर कर दिया जाता है। सो ये चूँकि मैंने यहाँ पे कोई ड्रेनेज शो नहीं की, मैं सिर्फ रोड का जो है रोड के हवाले से समझाना चाह रहा था। जो ड्रेनेज का टॉपिक है वो इसका हिस्सा नहीं था। सो इंशाल्लाह जो नए लेसन्स होंगे, इसके अलावा नेक्स्ट लेसन होंगे, उनमें मैं ड्रेनेज के हवाले से भी बात करूँगा। सो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको रोड के हवाले से काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।